मेरे बच्चे, शिव शक्ति कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम तो इतने प्यारे हो कि हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होता है। तुम सबसे बहुत ही सहज व्यवहार करते हो। तुम शालीन और बहुत ही सुंदर व्यवहार के हो, इसलिए तुम सबसे बात करते हो, इसलिए सब तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे सुंदर व्यवहार के कारण तुम्हारे मित्रों और परिचितों की संख्या अधिक है, किंतु तुम्हारा ये स्वभाव तुम्हारे प्रेमी के मन में ईर्ष्या और भय उत्पन्न करता है, इसलिए तुम्हारे संबंधों में तनाव उत्पन्न हो रहा है। मेरे बच्चे, उससे भय है कि कहीं कोई तुम्हें उससे छीन ना ले, कहीं आपको अधिक चाहने वाला ना कोई मिल जाए। वो इस असुरक्षा की भावनाओं से ग्रस्त होता जा रहा है। मेरे बच्चे, उसे जलन और भय है कि कहीं तुम उससे दूर ना हो जाओ, इसलिए वो कई बार आपको ही गलत ठहराता है, आप में ही दोष निकालता है, आपकी ही गलती ना होने पर भी मेरे बच्चे वो आपको ही दोषी ठहराता है। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम स्वयं में ही दोष देना छोड़ दो। इसके लिए मेरे बच्चे दुखी मत हो। हर मनुष्य यहाँ पर जिस प्रकार अपने कर्म और भाग्य को लेकर आता है, उसी प्रकार मेरे बच्चे वो अपना स्वभाव लेकर आता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा नेचर है, इसे कोई नहीं बदल सकता, इसे कोई नहीं दबा सकता। तुम अपने में ही दोष देना छोड़ दो। मेरे बच्चे, शिव शक्ति जानते हैं कि तुम्हारे प्रेमी के इस व्यवहार से तुम्हारे भीतर शंकाएं उत्पन्न होती है। तुम मन ही मन सोचते हो, क्या हमारा रिश्ता मजबूत है? क्या ये सच्चा प्रेम है? रिश्ते में तनाव मेरे बच्चे का क्या परिणाम होगा? ये अंत इस रिश्ते को किस मोड़ पर ले जाएगा? मेरे बच्चे, तुम्हारा ये सब सोचना स्वाभाविक है। जब कोई किसी भी प्रकार के संबंधों में होता है, उसकी आशाएं होती हैं मेरे बच्चे, उसकी उम्मीदें होती हैं उस रिश्ते से, अपने साथी से। किंतु जब आशाएं निराश हो जाती हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं, तब संबंधों को लेकर शंका करना स्वाभाविक है। रिश्ते के भविष्य को लेकर सोचना अनिवार्य है मेरे बच्चे। फिर भी तुम इस रिश्ते को बचाना चाहते हो। तुम अपने प्रेमी से बात करने की कोशिश कर रहे हो, किंतु वो तुमसे अभी नाराज है। वो तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा। वो बस एक ही बात को पकड़कर बैठा है मेरे बच्चे। आज हम आपको बताने आए हैं कि वो क्यों आपसे बात नहीं कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी ईर्ष्यालु और अहंकारी प्रवृत्ति का है। वो जानता है कि तुम गलत नहीं हो। उसकी शक करने की आदत उसे बार बार भ्रम में डाल देती है। उसे ये एहसास होता है मेरे बच्चे कि वो तुम्हारे साथ बहुत सख्त है, किंतु उसके भीतर का अहंकार उसकी सोच को छोटा कर देता है। उसका डर उसे क्रोधित कर देता है। वो तुम्हारे पास आना चाहता है, किंतु उसका नकारात्मक पहलू उसे रोक देता है कि मैं क्यों झुकूं, मुझे क्या गर्ज पड़ी है। मेरे बच्चे, तुम उसके इस रवैये से बहुत दुखी हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी का ये जिद्दी और अहंकारी स्वभाव तुम्हारे रिश्ते में अब खटास ला रहा है। वो कब तुमसे गुस्सा हो जाता है, तुम ये समझ भी नहीं पाते। मेरे बच्चे, गलती उसकी होने पर भी बार बार मनाना आपको ही पड़ता है। आपको ही उसके आगे बार बार झुकना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम ये सब करते करते अब थक चुके हो। तुम खुश नहीं हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जानते हो कि एक दिन तुम्हारे सब्र का बांध टूट जाएगा, जो ना जाने क्या क्या बहा ले जाएगा। मेरे बच्चे, स्वयं को इस पीड़ा से बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ पर मेरे बच्चे तुम्हें नहीं बदलना है की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे प्रेमी के भीतर बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि उसका ये अहंकारी और जिद्दी रवैया तुम्हारे रिश्ते में जटिलता उत्पन्न कर रहा है। मेरे बच्चे, किसी भी रिश्ते में प्रेम के साथ साथ विश्वास और समर्पण भी अनिवार्य है।
इसके बिना कोई भी रिश्ता ना ही टिक सकता है, ना ही दूर तक फलित हो सकता है मेरे बच्चे। हालांकि तुम्हारा प्रेमी भी केवल आपसे ही प्रेम करता है। उसने अपने इस रवैये के कारण अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, इसलिए आज वो अकेला पड़ गया है। एकमात्र आप ही हो जो उसकी चिंता करते हो मेरे बच्चे। अब तुम्हें स्वयं ये निर्णय लेना होगा कि तुम्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या स्वयं की खुशी के लिए सही निर्णय लेना है मेरे बच्चे। निर्णय तुम्हारे हाथ में है लोग, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ उसे बदलना है, तुम्हें नहीं। आप अगर इस रिश्ते को चुनते हैं तो आपको ही झुकना पड़ेगा बार बार। शिव शक्ति भी तभी आपकी मदद कर सकते हैं मेरे बच्चे, जब कोई स्वयं को बदलना चाहे मेरे बच्चे। हम तो आपको खुश देखना चाहते हैं, इसलिए आपका मार्गदर्शन करने आए थे।